बहरहाल अगर आप एक थ्री व्हीलर के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के अगर आप खरीदार बनना चाहते थे तो आपके लिए थोड़ी सी खबर नेगेटिव है यहाँ पे। दरअसल जो सब्सिडी जो मिल रही थी वो जारी तो रहेगी, लेकिन वो पहले से उसका क्वांटम जो है वो ऑलमोस्ट रेशनलाइज करके आधा कर दिया जाएगा। पूरी खबर क्या है रोहन से जानते हैं। रोहन, 50% बेनिफिट विड्रॉ कर लेंगे? जी, इस खबर में थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव दोनों ही है। पॉजिटिव ये है कि 7 नवंबर के बाद से ईवी थ्री व्हीलर्स को सब्सिडी नहीं मिल रही थी, उसे हॉल्ट कर दिया गया था क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जिनको इंसेंटिव देना था वो संख्या पूरी हो चुकी थी, जबकि पूरा साल बचा था। एक जो नेगेटिव है वो ये है कि अब जो सरकार ने ये कहा है कि सब्सिडी तो चलो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक कैच इसमें डाल दिया है। कैच ये है कि सब्सिडी आधी कर दी गई है। तो जो अगले साल का टारगेट था, पहले साल इन्हें 80,000 व्हीकल्स को सब्सिडी नहीं दी थी, अगले साल जो है 1,25,000। अगले साल का जो टारगेट था उसे प्रीपोन कर दिया गया है, लेकिन साथ ही सरकार एक रिड्यूस इंसेंटिव के जो पॉलिसी पे काम कर रही है पीएम ई ड्राइव के अंदर। तो अगले साल सब्सिडी आधी होनी थी, 2,500 रुपए प्रति किलोवाट आवर होनी थी, उसे इसी साल कर दिया है। तो सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन एक जो पॉजिटिव हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनियों के लिए वो ये है कि वो एक क्लैरिटी की मांग कर रही थी, क्योंकि सब्सिडी अभी पूरा मार्च तक बहुत समय बचा था और गाड़ियों को अगर इंसेंटिव नहीं मिलती तो उनका जो प्लानिंग था वो प्रभावित हो सकता था। तो एक क्लैरिटी मिल गई है कि सब्सिडी जारी रहेगी, अगले 1,20,000 और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को सब्सिडी मिलेगी। लेकिन चूंकि इंसेंटिव का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर थोड़े से महंगे हो सकते हैं आने वाले समय में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो पूरा मामला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का, सब्सिडी कम हो रही है। इनफैक्ट टू व्हीलर्स में भी सब्सिडी कम मिलना शुरू हुई है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्शन जोर पकड़ चुका है। एमएनएम पर एक अमित, हो सके तो पहले टेक्निकल चेक दीजिए, क्योंकि वो एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। कुछ देर में हम इनफैक्ट राजेश जेजूरीकर से भी लॉन्च पर डिटेल में बातचीत आपको सुनाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, 3,000 पर वापसी एमएनएम की? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये बात सही है कि एमएनएम ने पिछले एक दो दिनों में पुल बैक दिया है, बट अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेजेस और एक सपोर्ट जोन जो कि लगभग 2960 के आसपास आता है, स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये भाव या कोई भी अगर हल्का फुल्का डिप मिले तो बाय करने की सलाह यहाँ पे है। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 2950 का और टारगेट्स रहेंगे 3100 एंड 3200 के।